नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शुक्रवार को पूरे दिन रुक रुक कर बरसात होती रही और जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बता दें कि पूरे जिले में बादलों ने डेरा डाल रखा है और जरा सी उमस होने के बाद बादल रिमझिम वर्षा लगातार कर रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। शुक्रवार सुबह आसमान में काले बादल छाए और बूंदाबांदी शुरू हुई। बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। वहीं पिछले 12 घंटे में अयोध्या में 25.26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अयोध्या में सरजू नदी का जलस्तर 90.49 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में जलस्तर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि पिछले एक सप्ताह में 2 सेंटीमीटर जल में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग के प्रभारी अमन चौधरी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से सरजू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। सबसे बुरा हाल शमशान घाट अयोध्या का है। यहां की स्थिति खराब हो चली है। सरजू का जलस्तर बढ़ने से तथा बरसात होने से रास्ता पूरा खराब हो गया है। बैकुंठ धाम पहुंचने में लोगों को दिक्कत हो रही है। लकड़ियां गीली हो गई हैं और वो जलमग्न हो गई हैं। यहां आने वाले सौदाह करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अयोध्या जिले के जिलाधिकारी एवं नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह, अयोध्या के महापौर गिरीश त्रिपाठी से निवेदन करता हूं एवं मांग करता हूं कि जनता जनार्दन को दिक्कत ना हो। बरसात का समय चल रहा है। सरयू का जल स्तर बढ़ने से यहाँ पर लकड़ियाँ जो थी कुछ 10-12 हज़ार की लकड़ियाँ बह गई हैं और रातों रात इतना जल आ गया क्या बताया जाए। और इस बरसात के समय में लोगों को बहुत ही कठिनाई का सामना झेल कर शमशान घाट आना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी पूरी दलदल हो जाती है। इनकी व्यवस्था हर साल जो है बैकुंठ धाम हाईवे पर चलता था, वहाँ पर कार्य चल रहा है, लेकिन जो कार्य चल रहा है उसका सामान किनारे करा दें कि वहाँ सिर्फ बाडी जाने लायक कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो एवं उनकी बाडी एवं जल। अब हम आपको ले चलते हैं रामपथ पर। दावा था कि निर्माण कार्य 30 जून तक पूरा हो जाएगा, लेकिन दावा हवाई साबित हुआ। अधूरे निर्माण में लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। रामपथ पर रहने वाले लोगों के घरों में पानी भरने लगा है। साथ ही 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुसीबत छोटे बच्चों को हो रही है। जिनको स्कूल आना जाना है उनको कठिनाई हो रही है। आए दिन ई रिक्शा पलटने से भी घटनाएं हो रही हैं। लोगों के घरों की जलापूर्ति ठप हो गई है। रामपथ के निर्माण का काम देख रही कंपनी की मनमानी के चलते अब प्रशासन भी लाचार हो चला है। शहादतगंज से नया घाट तक निर्माणाधीन रामपथ का यह हाल है कि अब इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी एक सप्ताह बाद शुरू हो रहे सावन के कांवड़ यात्रा के दौरान भी यहां पर प्रशासन की अग्नि परीक्षा होगी। शहादतगंज से नया घाट तक करीब 13 किलोमीटर चलने लायक रास्ता ही नहीं रह गया है। पूरी सड़क को खोदकर दोनों किनारे डक्ट के निर्माण के बाद अब बीच सड़क में नाले के लिए पाइप डाली जा रही है। जेसीबी, पोकलैंड, डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चलते यह मार्ग मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया है। अब बरसात में इसमें पानी भर रहा है। ऐसे में लोग जो इस मार्ग पर रहते हैं या जिस पर चलते हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में नया घाट से हनुमानगढ़ी तक के मार्ग की हालत यह है कि उस पर पैदल चलना आसान नहीं है। बारिश के दौरान हालत बिगड़ गए हैं और अब सभी ने हाथ खड़ा कर दिया है और जनमानस को छोड़ दिया है उनके हाल पर। बीते 3 दिनों से कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है। ऐसे में इन मार्गों पर दर्जन भर छोटे बड़े वाहन फंस गए, कुछ पलट गए, ज्यादातर को जेसीबी से निकाला गया। यही हाल पूरे रामपथ का है। क्या है कि काम जिस हिसाब से होना चाहिए हो नहीं पा रहा, जो कि आज का युग है आधुनिक टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही है। पहले जैसे लेबर टाइप का काम होता था उसी टाइप का अगर टेक्नोलॉजी यूज होती तो शायद काम हो चुका हो। बस मैं आ रहा हूँ जलकल के सामने ही रहता हूँ, वहीं से आ रहा हूँ और 2 चक्कर लगे इसके में ये पता लग गया यहाँ से अयोध्या तक का बुरा हाल है। बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तेज़ी काम हो सकता है और लोगों को परेशानी भी नहीं बनाता है। इसमें बहुत देरी हुई है और देरी होने के कारण और कीचड़ भरा हो रहा है। हर जगह पानी फैल रहा है घर के अंदर। बगल में आप जाइए सबके घर में पानी फैला हुआ है।
पैसे का कम से कम 3-4 रिक्शा पलट चुका है, कई बार सबको चोटें लग चुकी है। गिट्टी उट्टी पड़ाया गया था बीच में, इधर बीच काम बंद चल रहा है। अब यही है, पानी जल भरा हुआ है। आप देखिए अरे भैया पानी जौन बरस रहा है, जगह जगह जो है पाइप सब फूटा है, पानी बहा था दिन रात, कहूँ सब नेम पानी मरकत चला जा रहा है। पानी बहे कोनो रास्ता नहीं ना। पब्लिक हम गिर पड़ा था रात के 12 बजे 1 बजे रात के आवत है। ये रिक्शा जो है पलट जात है, कोई नैनीताल से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा। मियाँ बीबी 2 बच्चे, एक लड़का पलट गई 3:30 बजे रात के। हम बैरे निकला रहे, बच गए ना, उनके हाथ गोड़ टूट जाए। बताओ नैनीताल से नहीं आओ बाओ का कौन हाल हुए, कौन दशा हुई। साथ हो गई है। दिक्कत तो बहुत है सर। कैसे ले जा रहे हो? अब ऐसे उलटते पलटते देखिए, कपड़ा गंदा हो गया, छिट्टा लग गया उधर से। बच्चे लोग बैठे थे, उनका कपड़ा ख़राब हो गया है। बच गई गाड़ी, अभी नहीं साइड में पलट भी जाती। काम तो बिल्कुल वही ढुलमुल वाला चल रहा है हिसाब किताब। अरे बड़ी दिक्कत। अब नया घाट लेके जाना सोचिए, अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन बच्चे हैं, बोले अंकल तो हमने कहा चलो भाई 2 पैसा दे ही रहे हैं यार, क्या करें। क्या नाम है? संजय लाला। इतनी कि मतलब जल भराव इतना ज़्यादा हो गया है कि जगह जगह पाइप लाइनें टूटी हुई हैं। इसके लिए मतलब कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। और सब जैसे इसकी अर्थव्यवस्था पूरी एकदम चरमरा चुकी है। हर जगह कचरा कूड़ा एकदम पानी से पूरा भरा हुआ है, कोई इसको देखने वाला है नहीं। हमारे घर के सामने गड्ढा खुदा 20 दिन से ऊपर हो गया है, तो पाइपलाइन इसकी टूटी हुई है। घर में पानी सप्लाई की बड़ी समस्या होती है। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? लगभग 20-25 दिन हो गया है। ये यहाँ पे अभी आए थे आंधी, गड्ढे में गिर पड़े गाड़ी से बोल्डर भी ऊपर गिर पड़ा हमारे। गाड़ी भी डैमेज हो गई, 2000 रुपया गाड़ी में लगा, पैर अलग फ्रैक्चर हो गया हमारा। इसी बहुत परेशान हूँ मैं रोड से। कहाँ चल रहा है काम, तो चल देख ही रहे हैं आप लोग। सिलो कहाँ फट गए सारे, पानी के लिए तरस रहे हम लोग, पानी भी नहीं मिल रहा है। नाली का साला पानी सब मकान में घुस रहा है, नींव सोख रहा है। बताइए। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना सपा नेत्री को भारी पड़ गया। सपा की पूर्व एमएलसी और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा और उनकी 2 पुत्रियों पर जानलेवा हमला हुआ। विपक्षियों ने लाठी डंडे से हमला किया। इस हमले में मां और 2 बेटियों का सिर फट गया। तीनों को जिला चिकित्सालय लाया गया। हमले की सूचना मिलते ही गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, पारसनाथ यादव जिलाध्यक्ष के अलावा अन्य कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे और उनका कुशल क्षेम पूछा। इस दौरान लीलावती कुशवाहा और उनकी बड़ी बेटी अलका कुशवाहा की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया है। वहीं छोटी बेटी आस्था कुशवाहा का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि थाना कैंट क्षेत्र के बाबा का पूर्वा कौशलपुरी कॉलोनी में जमीन के विवाद में एक पक्ष ने तीनों पर हमला किया। मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी है। कुल मिलाकर हुआ ये है भैया कि 2 पक्ष की आपस की मारपीट थी। उसमें वो एक पक्ष को, जो राजेश है, उसको उसका चाचा जो उसका पटदार है वो उसको मार रहा था। सुबह उसका सर फोड़ दिया। हम लोग उसकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं क्योंकि वो उसके साथ जाति कर रहा है। बस इसी खुन्नस में आके आराम अवतार और उसके पूरे परिवार ने हम लोगों के घर में घुस के हम लोगों को बहुत मारा है। घसीट के ले गए बाहर और खूब मारा है, सब्बल से मारे हैं, ईटा गुम्मा से मारे हैं। देख सकते हैं आप कि मेरा हाथ और मेरा सर भी फट चुका है। मेरी माता जी श्रीमती लीलावती कुशवाहा, उनका सर फट गया है, उनको यहाँ से लखनऊ रेफ़र कर दिया, उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। मेरी बहन है एडवोकेट अलका कुशवाहा, उसको मार दिया है। मेरी एक और बहन है दुर्गा, उसको सर पे मार दिया है, मुंह पे मार दिया है। इतना ज़्यादा हम लोगों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम किसी की पैरवी कर रहे हैं, उसके साथ जाति हो रही, बस इस वजह से वो लोग मिलके इतना मारे हैं। इस तरीके की गुंडई बहुत अच्छी बात नहीं है, किसी को नहीं करना चाहिए। और उन लोगों ने जिस तरीके से गुंडई की है ये बहुत गलत है। अयोध्या में परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को 4 फेज में बांटकर चौड़ीकरण कराया जा रहा है, जिसका लगभग 50 से 60% जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो गई है। जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों को
भवन स्वामियों को कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन ने अलग अलग रजिस्ट्री सेंटर बनाया है जहां पर बैनामी हो रहे हैं। अधिशासी अभियंता राहुल राय ने बताया कि रामनगरी को सजाने संवारने में जो कवायद चल रही है, इसमें किसी को कोई समस्या न हो, इसके लिए रजिस्ट्री के लिए ये सेंटर खोले गए हैं जहां पर प्रतिदिन परिक्रमा चौड़ीकरण मार्ग के जद में आने वाले भूस्वामियों की जमीनों का बैनामा किया जा रहा है। मार्ग हमारा लगभग 25 किलोमीटर लंबा है, जिसमें इसको 4 फेज में बांटा गया है। 0 से 10 किलोमीटर तक जो है हमारे एक AP सिंह सहायक अभियंता और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में, और 10 से 14 किलोमीटर जो जनौरा से मोधा तक का पोर्शन है जो काफ़ी कंजेस्टेड है, इसमें राम कुमार शुक्ला साहब और हम लगे हुए हैं। और 14 किलोमीटर से लेके 21 किलोमीटर तक शशांक पांडे और हमारे अनुराग प्रसाद डिप्टी कलेक्टर साहब को लगाया गया है। और 21 से 25 किलोमीटर तक में BK तिवारी सहायक अभियंता लगाए गए हैं, जिसमें ये हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जब से स्वीकृति प्राप्त हुई है और 1 महीना हुआ लगभग, और हमने इसमें लगभग 50 से 60% रजिस्ट्री करा लिए हैं। इसमें 1100 लगभग बैनामे होने हैं और 1025 RNR दिए जाने हैं, जिसमें हम 50 से 60% अचीव कर लिए हैं। और इसको 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और 4 जगह रजिस्ट्री सेंटर बनाए गए हैं। ये सारा इसकी मॉनिटरिंग हर दूसरे तीसरे दिन जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय द्वारा की जाती है, और जिसके उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको बीकापुर तहसील के ग्राम पंचायत सहजपुर तथा कल्याणपुर चकदुधिया में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्राम चौपाल के तहत समाधान किया गया लोगों की समस्याओं का। सहायक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे के पर्यवेक्षण में ग्राम चौपाल में ग्रामीण महिलाओं ने शिरकत करते हुए अपनी समस्याओं की लिस्ट पेश की। इस दौरान ग्राम पंचायत की चौपाल में प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के बारे में सूची पढ़ करके सुनाया गया तथा प्रधानमंत्री आवास के लिए नए लोगों के आवेदन आमंत्रित किए गए। सहजपुर ग्राम सभा में चौपाल लगी थी। आज चौपाल में काफ़ी संख्या में जनता आई थी। उनको समझाया गया, बताया गया, उसका दुख दर्द सुना गया। वो पेंशन के बारे में बताया गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और कार्य के बारे में बताया गया। अयोध्या में भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण हुआ। खंभों में मूर्तियां बनाने का काम शुरू हो चुका है। अक्टूबर-नवंबर तक कितने खंभों में मूर्तियां बना ली जाएंगी, इस बैठक में कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों के साथ इस मुद्दे पर मंत्रणा हुई। बता दें कि राम लला के अचल मूर्ति निर्माण का भी भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। मूर्ति निर्माण को बारीकी से देखा। इस दौरान उन्होंने रामलला के मंदिर में लगाए जाने वाले महाराष्ट्रीयन सागौन के दरवाजों के कारीगरों से भी मुलाकात की। प्रतिमास होने वाली मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज प्रारंभ हुई। जितने स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर से जुड़ी हुई मौलिक आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू टेम्पल, मैंने कई बार उसकी चर्चा की है। उन सब स्थानों को जाकर उसकी प्रगति देखना,